इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। होनू हेन को शूज गिफ्ट करता है, इसे वह कुछ देर बाद पहनकर बाहर आ जाती है। ये देखकर होनू बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी होनू का जूनियर आता है, उसे कहता है कि आज बॉस थोड़ी अलग लग रही है। होनू हंसते हुए कहता है कि हाँ पता है, बहुत सुंदर लग रही है। तभी जूनियर कहता है कि नहीं, मुझे तो वो गुस्से में लग रही है। तभी हेन से मिलने के लिए योंगसोंग आता है, तो उन्हें देखकर जूनियर कहता है कि आजकल ये योंगसोंग बॉस से कुछ ज्यादा ही मिलने आता है। होनू तो कहता है कि वो तो हर्षायना स्टोर के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। जूनियर कहता है पर हर दिन साथ में लंच करते हैं, कॉफी पीते हैं, साथ में वॉक पर भी जाते हैं। होनू कहता है कि ये सब वर्कहॉलिक लोगों की आदत है, कॉफी पीते हुए, चलते हुए, काम करते हुए काम की बात करना। दोनों देखते हैं कि योंगसोंग तो हेन के बाल टच कर रहा था, जो देख जूनियर तो हैरान रह जाता है। तो होनू कहता है कि वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, पर शायद मिस्टर योंगसोंग हेन को अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि हेन को किसी और का उसके बाल का टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तभी जूनियर कहता है कि पर बॉस तो स्माइल कर रही है, शायद वो इतना भी हेट नहीं करती है। दोनों को ऐसा स्माइल करता हुआ देखकर होनू को तो बड़ी ही जेलसी होती है और इस योंगसोंग पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये सब वो अभी तक योंग को बता रहा था। योंग पूछता है कि तू तब क्या इतना जेलस था? होनू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कहता है कि क्या तू पागल है, मुझे भला जेलसी क्यों होगी? उन्हें जैसे बात करनी है बात करे, जहाँ जाना है साथ जाए, मैं क्या जेलसी होऊंगा? ये सब बोलते हुए जेलसी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही। इधर हेन योंगसोंग के साथ मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग करने के लिए जाती है। योंगसोंग उसके शूज नोटिस करता है, तो पूछता है कि तुमने ये शूज क्यों पहने हैं? तुम्हें हर्षाना का कुछ स्टाइलिश पहनना चाहिए। तो हेन फुल प्राउड के साथ बताती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है और मुझे पहनने के लिए कहा था, इसलिए मैंने पहन लिया। और यहाँ तक हर्षाना की बात है, ये तो ड्रेस तो हर्षाना की ही है, बाकी हील्स और सैंडल्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए होनू को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र थी कि कहीं मैं गिर गई, तो इसलिए उसने मुझे एक कम्फी शूज लाकर दिया। अब उसे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हेन तो होनू के बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी, जो हम देखते हैं योंगसोंग को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर में दोनों मीटिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहां योंगसोंग हेन को मिस्टर हरमन के कुछ डार्क सीक्रेट बता देता है, जिस वजह से मिस्टर हरमन को हेन के स्टोर के डिजाइन को ही अप्रूव करना पड़ता है। मीटिंग के बाद हेन योंगसोंग से कहती है कि उनके सीक्रेट से तुम्हें पता था, यानी कि अब तो तुम्हारे खिलाफ होंगे। योंगसोंग कहता है डोंट वरी, मेरे पास अब भी उनके खिलाफ कुछ है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हेन उसे देखती है और कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो, कॉलेज टाइम में तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर जो भी हो तुम्हारी एक हेल्प उतार रही मुझ पर, जिससे मैं तुम्हारी रिपे जरूर करूंगी। इधर होनू रात को वापस आते टाइम पीनट केक पैक कराता है, जिसे देख योंग कहता है क्या ये तू घर ले जा रहा है? हेन के लिए ना, ये बोलकर वो हंसते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे पता था, काफी टाइम से मैं डाउट में भी था कि तू हेन से अब भी प्यार करता है। होनू कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैं अब उसे पसंद नहीं करता। पर तभी हेन का मैसेज आता है। योंग भागकर देखने आता है। हेन ने लिखा था कि जल्दी से घर आओ, एक गुड न्यूज है जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसे देख योंग कहता है कहीं ये गुड न्यूज हेन की बिल तो नहीं है, जिससे उसने लिखा होगा कि आज से मेरा सब कुछ होनू तुम्हारा। होनू कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। पर योंग तो उसे लेट करने लग जाता है, जिससे होनू को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगने लगा है। होनू तो बड़ा ही खुश होकर घर पहुंचता है एंड उसे पैनकेक देते हुए कहता है कि मैं जल्दी से घर आ गया ताकि ये पैनकेक ठंडा ना हो जाए। हेन तो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। तभी होनू उससे पूछता है कि वैसे वो गुड न्यूज क्या है? तो हेन उससे एक एनवेलप देते हुए कहती है खुद ही देख लो। होनू तो बड़े एक्साइटेड के साथ कवर खोलता है। हेन कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत होना। होनू कवर ओपन करता है तो उसके अंदर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट होता है, जिसे पढ़ के होनू उसकी ओर शॉकिंगली देखता है। हेन बहुत ज्यादा खुश होकर बताती है कि सही देखा तुमने, वो लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। होनू शॉकिंगली कहता है क्या? हेन बताती है कि और इसके चांसेस 50% से भी ज्यादा हैं। ये सुन होनू तो और ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। हेन दिखाती है कि उनका कहना है कि मेरे ठीक होने के चांसेस 51% हैं। हेन कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं इस बीमारी से नहीं हारूंगी, क्योंकि गॉड मेरे साथ है और तुम भी मेरे साथ हो। ये बोलकर हेन तो बहुत ज्यादा खुश होती है और होनू के चेहरे से खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी, इसलिए वो पास के गार्डन में जाकर चिल्लाने लग जाता है अपनी फूटी किस्मत पर, क्योंकि हेन के ठीक होने के बाद उसे इसी फैमिली में रहना पड़ेगा जिनका टॉर्चर होनू 3-4 सालों से झेलते हुए आया है। वो अपने रूम में आकर इसी 51% पर गुस्सा निकाल रहा था और सोच रहा था कि अगर हेन ठीक हो गई तो वो याद करने लग जाता है कि उसे पिछले सालों में क्या क्या झेलना पड़ा था, और छोटी सी छोटी चीजों के लिए हेन की फैमिली वाले उसे बहुत डांटते थे। डेली टाइम पर मीटिंग पर आओ, खाने पर आओ, 1 मिनट भी लेट होता था तो वो सभी लोग लेक्चर देने लग जाते थे। हेन भी अपनी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं कहती थी। कभी हेन के घर पहुंचने में लेट होता था तो होनू को ही डांट दिया जाता था। साल में 15 मेमोरियल सर्विस का खाना बनाते हुए होनू की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वो तो अकेले ही रोया करता था। इस फैमिली के हर लीगल लफड़े संभालो, दिन रात काम करो, इन सब से ये थक चुका था।
गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता तो ये दो नमूने हमेशा उसके पीछे रहते, हर जगह होनू को फॉलो करते थे। इससे वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। इन सब चक्कर की वजह से उसे एंजाइटी वगैरह होने लगी थी। इसके लिए उसे काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और अपने ऐसी लाइफ पे रोने के लिए उसके पास एक शांत जगह भी नहीं थी। इसलिए वो कार वॉश पर लगाकर अंदर बैठकर रोता रहता था। ये सब याद करके होनू कहता है कि मैं अगले 50 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैंने डिवोर्स का जैसा प्लान किया था शायद मुझे वही करना चाहिए। पर वो सोच भी लेता है कि अगर वो डिवोर्स पेपर लेकर हेन के पास गया तो हेन उसका क्या हाल करेगी। वो इमेजिन करता है कि हेन के ठीक होने के बाद वो उसे डिवोर्स पेपर देने गया, जिससे देखकर हेन उससे कहती है कि तो तुमने मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। होनू डरते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपनी लाइफ वापस मिल गई, इसलिए मुझे भी अपनी लाइफ लौटा दो। हेन कहती है कि मैंने कहा था ना कि जो मुझे धोखा देगा उसे मैं मार डालूंगी। ये बोलकर एक गन निकालती है, उसे शूट कर देती है। ये सब सोचकर होनू तो डर जाता है और कहता है कि वो तो मेरे इस इमेजिनेशन से भी बुरा हाल करेगी। अगले दिन था वीकेंड। वॉमजा अपने डैड की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है और उन्हें अपने बर्थडे पर कहीं चलने के लिए कहती है। इधर योंग सोंग हेन से मिलने आ चुका था। होनू को तो उसे यहाँ देखकर बड़ी हैरानी होती है, तो वो उनके साथ आकर बैठ जाता है। वो पूछता है कि वीकेंड पे तुम हमारे घर पर कैसे। हेन बताती है कि हर चाइना ग्रुप के साथ नेगोशिएशन चल रही है, तो हम दोनों उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होनू कहता है कि फिर तो मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, आखिर मैं भी तो क्वींस ग्रुप का लीगल हेड हूँ, तो मुझे भी तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। योंग सोंग कहता है कि लीगल टीम बाद में इन्वॉल्व होगी, पहले दोनों कंपनी के सीईओ के बीच बात हो जाए, डील फाइनल हो, उसके बाद लीगल टीम अपना काम करेगी। हेन कहती है कि क्या हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। योंग कहता है कि क्यों ना हम मेरे होटल चलें। ये सुनकर होनू कहता है कि नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, आराम से बैठो और शांति से डिस्कस कर लो। होनू तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो योंग उसे थैंक यू कहता है एंड होनू कहता है कि तो ये एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होगा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर